अगर आप भी फ्रेंड्स रोज़ रोज़ एक जैसा खाना खा कर के बोर हो गए हैं तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टमाटर की बहुत ही सिंपल तरीके से चटनी। इसमें ना ही आपको सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई एक्स्ट्रा तामझाम करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम टमाटर की चटनी बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और खाने के स्वाद को दोगुना बढ़ा देगी। और साथ ही आप इसे किसी भी रोटी के साथ, चावल के साथ, पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम मीडियम साइज़ के 4 से 5 टमाटर ले रहे हैं। टमाटर फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके यहाँ पर ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 से 5 टमाटर लिए हैं। इनको हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद ऊपर वाला जो डंडी वाला पार्ट है वो निकाल देंगे। इसे निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाला जो डंडी वाला पार्ट है इस तरह से नाइफ़ के साथ हल्का सा निकाल देंगे और 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे। सारे टमाटर की कटिंग हम इसी तरह से कर लेंगे फ्रेंड्स। तो बहुत ही सिंपल तरीके से और इतनी मज़ेदार चटपटी सी ये चटनी बनती है, आप सब्जी को भूल जाओगे अगर आप इस तरह से ये टमाटर की चटनी बना करके खाओगे। तो बहुत ही चटपटी सी ये टमाटर की चटनी बनती है और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये फटाफट से बन करके रेडी हो जाती है। तो ऊपर वाले पार्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हम निकाल देंगे और 2 पार्ट में सबको डिवाइड कर लेंगे। बीच का हल्का सा जो हार्ड वाला है इस तरह का मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह ये पार्ट है वो निकाल देंगे हम, क्योंकि ये हल्का सा हार्ड होता है तो अगर बीच में आएगा तो अच्छी नहीं लगेगी टमाटर की चटनी। तो इसे आप ज़रूर निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से हम सारे ही टमाटर को कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमने सभी टमाटर को इस तरह से कट कर लिया है। बीच वाला जो हल्का सा जो पार्ट सा हार्ड था वो भी हमने इसे निकाल दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हम पैन रख देंगे। पैन पे हमने 1 टेबलस्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को हम क्या करेंगे, अच्छे से गर्म होने देंगे। तो अब हम अपने जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा फिर हम गैस का फ्लेम यहाँ पर कम ही रखेंगे। कम गैस के फ्लेम पर हम इस तरह से टमाटर को डाल देंगे। आप देख सकते हो किस साइड से हम टमाटर को पहले डाल रहे हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि हाथ के साथ बिल्कुल भी टमाटर को मत डालिएगा। किसी भी चिमटा या स्पैचुला के साथ आप टमाटर को इस तरह डालिएगा। अगर आप हाथ से डालोगे तो अब जब हम टमाटर डाल रहे हैं तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ छींटे आ रहे हैं, वो आपको मतलब हाथ पे लग सकते हैं गरम गरम ऑयल के। तो आप हो सके तो किसी भी चिमटा या स्पैचुला के साथ ही टमाटर को पैन के अंदर डालिएगा। इस तरह से हल्का सा हम हिला देंगे जिससे कि इवनली जो ऑयल है वो अच्छे से सब टमाटर के पास चला जाएगा। तो जैसे ही हमारा 1 से 2 मिनट के लगभग टमाटर हो जाएगा नीचे से, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह से हम 1 से 2 बार इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको पका लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे जिससे कि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से पक सकें। अगर हम गैस तेज कर देंगे तो ये टमाटर मतलब जल जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि लो टू मीडियम गैस के फ्लेम पर ही हम इस टमाटर को पकाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से पक गए हैं। तो अभी आपको मैं दिखा देती हूँ, इसकी साइडें चेंज कर देंगे इस तरह से, नीचे ऊपर से अच्छे से प्रॉपरली हमारे ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मतलब साइडें चेंज करने के बाद इसका हम जो छिलका है वो ऊपर वाला हम रहने नहीं देंगे, वो निकाल देंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह से हम इसका छिलका सभी टमाटर का हम निकाल लेंगे, आसानी से रिमूव हो जाता है। तो बाकी के टमाटर का भी हम छिलका उतार लेते हैं। आप देख सकते हो हमने सभी टमाटर का छिलका उतार लिया है। तो अच्छे से आप देखने से आपको लग ही रहा होगा कि टमाटर जो हमारे हैं वो अच्छे से गल गए हैं। तो इसे उठा लेते हैं, साइड करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही सरसों का ऑयल डाल दिया है। तो उसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इस तरह से लहसुन की कलियां यहाँ पर डाल देंगे 5 से 6। तो आप फ्रेंड्स अगर लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं तो यहाँ पर लहसुन स्किप कर सकते हैं।
विदाउट लहसुन के भी बहुत ही अच्छी ये चटनी बन करके रेडी हो जाती है। तो हमने लहसुन को भी अच्छे से पका लिया है। अब हम आधा चम्मच के लगभग जीरा तेल में डाल देंगे और इसे चटकने देंगे अच्छे से। 2 पिंच के लगभग यहाँ पर हम हींग भी डाल देंगे। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और मतलब चटनी के जो स्वाद को 2 गुना बढ़ा देता है। अगर आप हींग डालते हैं तो आप हींग ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। हींग डालने के बाद यहाँ पर हम एक प्याज हमने मीडियम साइज़ का कट कर लिया था वो डाल देंगे। तो 2 हरी मिर्ची यहाँ पर हमने कट करके ली है, वो भी इसी के साथ हम डाल देंगे। इस तरह से हम हरी मिर्ची भी साथ में ही डाल देंगे और इसे कम गैस के फ्लेम पर इस तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर कम गैस के फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे अच्छे से। तब तक क्या है कि हम इसे पकने के लिए रख देंगे, तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो इस तरह से हम प्याज को पकने के लिए रख देंगे। चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे इस तरह का। इसमें हम अपने जो टमाटर हमने पकाए हैं वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स ये चटनी बन कर के रेडी होती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरह से हम टमाटर डालने के बाद जो लहसुन की कलियां हमने पका करके रखी थी वो भी इसी के अंदर डाल देंगे और किसी भी मैशर के साथ या हाथ के साथ या आपको जैसे इजी लगे उस तरीके से इन्हें मैश कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम अच्छे से इन्हें मसलते हुए मैश कर लेंगे। बहुत ही अच्छी चटनी बन कर के रेडी होती है। आपको यहाँ तक तो पता चल ही गया होगा कि कितने सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार ये चटनी चटपटी सी बन कर के रेडी होती है। इन दिनों में तो अगर आप चटनी ना हो रोटी के साथ तो स्वाद ही नहीं आता है रोटी का। अगर कोई भी चटनी हो तो वो रोटी के स्वाद को 2 गुना बढ़ा देती है। तो आप ज़रूर इस तरह से सिंपल तरीके से ये चटनी बना करके रेडी कर सकते हैं। तो हमने टमाटर और लहसुन को मैश कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हम प्याज को देख लेते हैं। प्याज भी हमारा पकने ही वाला है, हल्का सा और पका लेंगे थोड़ा सा इसे हम। जैसे ही हमारा ये प्याज पक जाएगा फिर हम क्या करेंगे, अपना जो टमाटर का मिक्सचर हमने रेडी किया वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। प्याज हमारा पक गया अच्छे से, इसी तरह का हमने प्याज को पकाना है। तो अब हम अपना टमाटर का मिक्सचर है वो भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम अपना टमाटर का मिक्सचर डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे सिंपल से। पहले थोड़ा सा हम टमाटर को पकने देते हैं। जैसे ही हल्का सा 1 मिनट 1 से 1.5 मिनट के लगभग ये पक जाएगा फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, वो भी सिंपल तरीके से हमारे घर पर वो आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। 1/3 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर डाल सकते हैं। 2 पिंच के लगभग हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो आधा चम्मच हम यहाँ पर कलर के लिए देगी लाल मिर्च डाल देंगे। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लगभग हम कम गैस के फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारी जो टमाटर की चटनी है वो ऑलमोस्ट पक गई है। थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए और पकने देंगे तो बन ही गई है हमारी ये टमाटर की चटनी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप देख सकते हो हमारी जो टमाटर की चटनी है वो पक गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से ये टमाटर की चटनी बन करके रेडी हो जाती है। तो अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो इस तरह से हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। जी हाँ, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। आप इसको किसी भी रोटी के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारी ये ऑलमोस्ट टमाटर की चटनी पक गई है। आप लुक वाइज देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो अब हम चावल के साथ इसे सर्व कर रहे हैं। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।